हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग डायरी विद रामपाल में आपका स्वागत है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी दूसरी भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी कंप्लीट इसके बारे में क्या बोलते, फ्लो, कॉज और इफेक्ट, मैनेजमेंट, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट की। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरी यानी दिल को खून पहुंचाने वाली नली, कोरोनरी आर्टरी को क्या है, दिल को खून पहुंचाने वाली नली में अचानक ब्लॉकेज हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मांसपेशियां एंड मसल्स तक ऑक्सीजन और फ्रेश खून नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगर इसे तुरंत ठीक किया जाए तो तो रक्त की कमी से हार्ट टिश्यू दम तोड़ने लगते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में नेक्रोसिस टिश्यू डेथ कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, ये कोरोनरी आर्ट, ये आर्ट है, हार्ट के ऊपर ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, क्या ये कोरोनरी आर्टरी, एग्जाम्पल समझते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी का एक क्या डायग्राम है, इसके अंदर की साइड में ये ब्लॉकेज आने लग गया, ये क्या आने लग गया, ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज आने लग गया, फेट जमने लगी अंदर। ठीक है, इस तरह से ये मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट की नली में ब्लॉकेज हो जाता है। ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। क्या है, कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड ऑफ मीनिंग, शब्दों का खेल है इसका। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें मायो का क्या मतलब होता है, मायो का मतलब होता है मसल्स। हमारा हार्ट लगातार पंप करने वाले स्ट्रॉन्ग मांसपेशियों से बना होता है, जिसे मसल्स कहते हैं। ठीक है, फिर कार्डियल, कार्डियल क्या मतलब, कार्डियल का मतलब है हार्ट, कोई भी चीज़ जो दिल से जुड़ी हो उस कार्डियक या कार्डियल कहते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है कि टिश्यू डेथ, जब खून और ऑक्सीजन की कमी से सेल मरने लगते हैं उस प्रोसेस को इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, कैसे होता है, इसका क्या कारण है, इसको हम समझेंगे। पहले पढ़ते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये कोरोनरी आर्ट की दीवार पर फैट और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगता है। इसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या होता है, इसमें कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी, इसकी दीवार पर धीरे धीरे, इसकी दीवार पर क्या होता है, धीरे धीरे फैट जमने लग जाती है। क्या जमने लग जाती है, फैट, फैट जमने लग जाती है। क्या क्या है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, क्या है, कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर दीवार, ये इसकी दीवार है ना, इसकी दीवार के अंदर क्या जमने लग जाती है, फैट जमने लग जाती है। क्या जमने लग जाती है, फैट, ये क्या जम गई, फैट जम गई इसके अंदर, ये इसके अंदर फैट जमने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो है ना, धीरे धीरे इसके अंदर ये फैट जमने लग जाती है यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर ये ब्लड का फ्लो है ना, इसके अंदर ये ब्लड का फ्लो, ये ब्लड का फ्लो है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना आपको। इसी तरह हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं फिर देखते हैं प्लेक्यू रप्चर। इसमें क्या होता है, प्लेक्यू रप्चर में क्या होता है, इसके में देखते हैं कि हाई बीपी या किसी प्रेशर की वजह से, हाई बीपी या किसी प्रेशर की वजह से जमा हुआ फैट अचानक फट जाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो ये वेसल्स के ऊपर जो फैट जमती है ना, उससे क्या होता है, ये फैट जमने से इसके वेसल्स फट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी फटने की जगह पर एक बॉडी ब्लड क्लॉट, फटने की जगह पर बॉडी एक ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस बना देती है ताकि अंदर का ब्लीडिंग रुके। फटने की वजह से क्या होता है कि बॉडी एक क्या बना देती है, ब्लड क्लॉट बनाती है ताकि अंदर की ब्लीडिंग रुके। ठीक है, इसके बाद में नेक्रोसिस, क्या होता है, नेक्रोसिस, ये क्लॉट नली को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कर देता है, ऑक्सीजन ना मिलने से टिश्यू परमानेंट डेथ हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, आप समझिए। पहले क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके बाद में प्लेक रप्चर होता है, इसके बाद में थ्रोम्बोसिस, इसके बाद में क्या, नेक्रोसिस। एक नंबर, ये दो नंबर, इसके हम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, और ये तीन नंबर, इसके बाद में चार नंबर।
पहले एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्ट की दीवार पर फेट, कोरोनरी की आर्ट की प्रक्रिया तो फेट धीरे धीरे जमा हो जाने लगता है। फिर फर्स्ट क्या होता है, पलकी रप्चर, हाई बीपी या किसी प्रेशर की वजह से जमा हुआ फेट अचानक फट जाता है। अचानक क्या हो जाता है, फट जाता है, जिससे फटने की वजह से बॉडी ब्लड क्लॉट बना देती है, अंदर एक ब्लीडिंग रुके रुके ताकि क्या ब्लीडिंग रुके। फिर क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, ये क्लॉट नली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जो क्लॉट बनता है ना, नली को ब्लॉक कर, जिससे कि ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है साफ, हम एक बार फिर से साफ तरीके से देखते हैं, जिससे कि क्लॉट नली को पूरी तरह से क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और ऑक्सीजन ना मिलने से टिश्यू परमानेंट डेथ हो जाता है। इसमें क्या, टिश्यू परमानेंट डेथ हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एमआई। ईसीजी के अंदर पर, ईसीजी के आधार पर हम मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इस ईसीजी के आधार पर इसको हम देखते हैं STEMI, ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। क्या होता है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, और NSTEMI यानी नॉन ST एलिवेशन EMI। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, STEMI ये सबसे डेंजरस, इसमें क्लियर आपसे थोड़ा आपको एकदम क्लियर दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। यहाँ से ये क्लीन कर दिया, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे ST एलिवेशन EMI, ठीक है। ये सबसे डेंजरस टाइप का हार्ट अटैक है। इसमें क्या होता है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं, और इस सिचुएशन में हार्ट के बड़े हिस्से को नुकसान, क्या होता है, हार्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचता है, और पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी सर्जरी या क्लॉट बस्टर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या देखते हैं कि NSTEMI या नॉन ST एलिवेशन EMI। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट की ब्लड वेसल्स में पार्शियल ब्लॉकेज आदि रुकावट होती है, ठीक है। और ब्लड फ्लो रुकता है पर पूरी तरह नहीं रुकता है, ब्लड फ्लो तो रुकता है पर पूरी तरह नहीं रुकता है। हालांकि ये STEMI जितना अचानक खतरनाक नहीं लगता है, पर फिर भी ये एक मेजर मेडिकल कंडीशन है जिसे सीरियसली लेना चाहिए। ओके, समझे दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कॉज और रिस्क फैक्टर क्या है। इसके कॉज के बारे में देखते हैं, रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसको लाइफ स्टाइल देखते हैं। लाइफ स्टाइल को जूम करके आपको पूरे अच्छी तरीके से बताते हैं कि अगर सिगरेट स्मोकिंग, जंक फूड का सेवन और फिजिकली एक्टिव ना होना और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसके सबसे बड़े नुकसान हैं, ठीक है। फिर मेडिकल में नुकसान क्या है, कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल सीधे नलियों को नुकसान पहुंचाकर रिस्क बढ़ाते हैं। फिर देखते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री, अगर माता पिता को हुआ है तो बढ़ती उम्र, एज इस फैक्टर है जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इतना देख लिया। इसके बाद थोड़ा और आगे देखते हैं सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या है मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट के बारे में, इसके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रहा है, इसके मतलब ये एक पेशेंट खड़ा है, इसके मतलब चेस्ट पे पेन हो रहा है, इस जिसको क्या हो रहा है, चेस्ट पे, सीने के बीच में भारी दर्द या चुभन के या जकड़न महसूस होना, कोई दबा रहा हो, जैसे जैसे फील हो रहा है, जैसे ये ना, ये बच्चे को ना हो रहा है, इसको चेस्ट फील हो रहा है, जकड़न हो रही है, ये अपने चेस्ट को दबा रहा है, ठीक है। स्वेटिंग, बिना गर्मी के अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना, ठीक है। इसके बाद में रेडिएटिंग पेन, ये सीने के दर्द को धीरे धीरे लेफ्ट आर्म जबड़े या ये पित्त ब्लैक बैक फैलने लगता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मेन रीजन ये किसी मेहनत वाले काम के सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, इस तरह से ये कंडीशन आती है, लक्षण है, ठीक है। इसके बाद में डायग्नोसिस करते हैं, इसको कैसे पता लगाए, इसमें ECG टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियो ब्लड टेस्ट है, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैप करता है, जिसमें STEMI NSTEMI में फ़र्क पता चले। इसमें ब्लड टेस्ट कार्डियक मार्कर चेक किए जाते हैं, खून में ट्रोपोनिन एंजाइम का बढ़ना हार्ट अटैक पक्का सबूत होता है। एंजियोग्राफी में एक्सरे या स्पेशल डाइज का यूज करके डॉक्टर एग्जैक्ट ब्लॉक की लोकेशन और कितने % नली ब्लॉकेज हैं कंफर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे।